गर्मी को जैसे शरीर पर गर्मी आवत है, हाफनी हमरे सही शुरू हो जाते, गर्मी जब लागत है तो काम आँखें दिखात नहीं है। खाना में यहाँ जितनी देर बनाओ उतनी देर कि कत्ती हाली खाना बने बस भागो बाहर। लेकिन यहाँ तो 10 मिनट अगर धूप में खड़े हो जाओ तो समझ लो उल्टी और जो है सरमा दर्द, पेट दर्द, सब सारी बीमारियाँ जितने की कमाई नहीं उतने की इलाज हो जाती है। देश में इस साल की शुरुआत में ही बढ़ती गर्मी ने न केवल दिहाड़ी मजदूरों और खेतिहर मजदूरों की सेहत पर असर डाला है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया है और इसका असर देश की जीडीपी पर भी पड़ता है, क्योंकि बढ़ते तापमान से काम के घंटे तो कम हुए ही हैं और उत्पादकता पर भी असर पड़ रहा है। आपको अभी जैसे गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से आपको काम करने में और पूरा दिन रहने में क्या क्या दिक्कत है? बहुत परेशानी हो जाती है, समझ लो सरमा दर्द होने लगता है, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। लेकिन ये नहीं इच्छा बोलती है कि कुछ करें, लेकिन अब घर पर आओ देखो हर हफ्ते चारा नहीं खाना, पानी नहीं पड़ा है, ये भी देखना है, बच्चे भूखे हैं, इनके लिए खाना भी बनाना है, तो सब टाइम निकाल के सारे काम किए जाते हैं। पहले के हिसाब से क्या अभी आप लोग के गर्मी के जो आता है मौसम, इसमें क्या आप लोग की कमाई घट जाती है? जरूर घट जाती है। गर्मी में कमाई इसलिए हो जाती है कम कि धूप ज़्यादा होती है, आदमी टिक नहीं पाता काम पे। और जो मान लो बड़ा आदमी जो काम कराता है तो कहता है यार इतनी धूप हो रही, जो हम नहीं ठाड़ हो पा रहे तो मजदूर कैसे करेगा, हमको तो 250 रुपये देना है, तो इसलिए काम हमारा होगा नहीं, तो हमारा क्या फ़ायदा लगाने को, तो काम भी नहीं ज़्यादा लगता है। और फिर आदमी खुद जी हट्ठा खा जाता है, जी मतलब घबराने लगता है, यार इतनी धूप हो रही है, हम कर नहीं पाएंगे, परेशानी आ जाती है, तो इसलिए आदमी नहीं जाता। जब आदमी जाएगा नहीं तो कमाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी कि भाई आज नहीं गए, कल गए थे 200 रुपये मिले, आज नहीं गए तो आज तो 50 ही नहीं मिले, तो इसीलिए दिक्कत आ जाती है। पहले से ऐसे गर्मी से बहुत है, सबको जितने लेबर हैं सबको दिक्कत है गर्मी के लिए, जानो बहुत परेशानी है गर्मी के लिए, दिहाड़ी रुक जाते हैं, जब काम नहीं जा पाते हैं परेशानी आ जाती है तो काम रुक जाते हैं। अब हमको परेशानी आ जाती है तो दिक्कतें हो जाती है, जा रहे हैं सबको। तो अभी आप लोग अपना खर्चा कैसे चलाते हैं? कैसा खर्चा दे देख चले, जैसे तुमसे उधार ले लेहन, उनसे उधार ले लेहन, और तो गेहूँ चावल कुछ बेची, ऐसा खर्चा चलते है। जैसे नहीं है अब कल में लेंगे, पैसा नरेगा कि नहीं मिला तब दूसरे से लेहन तो तीरथ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान से साल 2030 तक लगभग 3.5 करोड़ लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ सकता है। वजह बढ़ती गर्मी। गर्मी को जैसे शरीर पर गर्मी आवत है, हाफनी हमरे सही शुरू हो जाते, गर्मी जब लागत है तो काम आँखें दिखात नहीं है, तो बेना जैसे डोला रहे ना और लेटे हैं ना, और लेटे लेटे तो बेना हमारा गिर जाता, फिर उठा के फिर हाँकते हैं, और जब नहीं रह पाता है जाते हैं बम्बा पर, ग्वाड़ पैर धुल के पानी धोकर मुँह धोते हैं, बार बार सब धो के फिर आते हैं, फिर लौट जाते हैं, जब फिर बेना हाँकते हैं, फिर जब जोड़ दें पर आते ऊपर से वास गिरते, तब जा कुछ ठंडी जब आवत है तो 12-1 बजे नींद आ जाती है, तो 1 घंटा खाली सोए तो इसे भरा हर फिर हो जाती है। जितनी देर बत्ती रहा उतनी देर घर के अंदर, न बाकी बाहर नहीं करो, बाहर सब कोई बैठी रही थे, सब कोई बहिरे तो बैठे रहे थे। भला बताओ 10 बजे से पेड़ के नीचे सब कोई बैठी है, अभी घर का नहीं पहुँचे हैं। बिजली का आप क्या बताए थे, बिजली कैसे सुविधा रहती है? बिजली घंटा खान देते हैं तो कहो पूरा दिन चला जाए, पूरी रात कहो बीत जाए, बत्ती न दे। कल का आप क्या बता रही थी, कितने घंटा बिजली है कल से? कल वह हमका लागत है 2 बजे बत्ती काट दी, पूरा दिन बीती गा, आज बत्ती नहीं दी है। और बच्चों के लिए क्या दिक्कत है? बच्चे के लिए का गर्मी से सब अंधौरी संधौरी सब है, सब निकल रही और हम बच्चे परेशान। बढ़ती गर्मी का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। झुलसती गर्मी में दिन भर काम करने पे अक्सर किसान, मजदूर, महिलाएं बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, हीट स्ट्रोक से हमारी बॉडी का जो भी वाटरी कंटेंट है वो निकलता है, उसके निकलने से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन
ज़्यादा अगर हो जाए, एक लिमिट तक हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं नाउजिया क्रिएट करता है, जी मिचलाहट होने लगती है, इंडाइजेशन क्रिएट करता है। इंडाइजेशन जो होता है उससे डायरिया, डिसेंट्री, ये प्रॉब्लम आ सकती है। इलेक्ट्रोलाइट जो डिसबैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस से मेन टेम्परेचर आपका आ सकता है, पायरेक्सिया की समस्या होने लगती है, फीवर आता है लोगों को, बड़े लोगों को चाहे बच्चों को भी। तो ये सारे केसेस देखने को मिलते हैं। अभी जैसे आपको क्या तकलीफ़ है, अभी यहाँ पर अस्पताल में क्यों आई थी? आए थे सर, चक्कर आ रही थी, दर्द कर रही है, गोड़ हाथ पिरा रही है, टट्टी आए हैं 2-3 बार, और बस वही शरीर में कमजोरी है तो शरीर कपने लगती है। ये जो पेशेंट हैं यहाँ पे, इनको भी ये 7 मंथ प्रेगनेंसी है, गर्भवती महिला है हमारी, और ये इनको जो है डिहाइड्रेशन की वजह से ही इनको यहाँ एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स ने जो है इनको IV फ्लूइड और वो चढ़ाने की सलाह दी है। इस गर्मी की वजह से बहुत गर्म लगती है, इसी के वजह से लैट्रिन वैट्रिन आने लगती है। खाना आप कैसे बनाती है? चूल्हा वूल्हा है आपके पास? आग मतलब ऐसे गैस पे बनाती है या चूल्हा? गैस पे बनाते हैं, चूल्हे पे बनाते हैं। इस समय गैस ख़त्म हो गई तो चूल्हे पे बनाते हैं। 2 महीने हो गए बनाते हुए चूल्हे पे, और चूल्हे पे खाना बनाओ, बहुत गर्मी लग रही, गर्मी बहुत लगती है और पसीना बहुत निकलता है, यही सब दिक्कत रहती है। जिनको डिहाइड्रेशन होता है, अगर वो पेशेंट समझ नहीं पाते हैं तो जनरली हम लोगों ने अपने अनुभव से देखा है कि उनको कमजोरी, थकान, अनिद्रा, मसल पेन, इस तरह की, और वो हाई पल्स रेट, इस तरह की समस्याएं आती हैं। ये हमारा अपना अनुभव है जो हम लोगों ने देखा है। ऐसे पेशेंट को तुरंत, अगर कोई भी नॉर्मल उनको शरीर में कुछ दिखता है तो उनको तुरंत CSC पे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे जाकर उनको सलाह लेनी चाहिए।